और हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रदीप सहगल जुड़ गए हैं। प्रदीप, तस्वीरें देखकर लग रहा है कि मैच बेहद रोमांचक मोड़ पर आ गया है। क्या तस्वीरें लग रही हैं? हालांकि 185 रन का जो टारगेट है उसको चेज करने में 5 विकेट का नुकसान ऑस्ट्रेलिया को जरूर हुआ। जी बिल्कुल कात्यायनी, आपने ठीक कहा कि यहां से जो मैच में पकड़ है भारत की वो मजबूत हो गई है और लग रहा है कि ये मैच टीम इंडिया के हाथ में आ सकता है, लेकिन यहीं से दबाव ऑस्ट्रेलिया पर बनाते रहना होगा। एरन फिंच आउट हो गए हैं जो कि खतरनाक बल्लेबाज थे और शुरू से ही स्टार्टिंग से ही ऑस्ट्रेलिया की इनिंग की भारत पर दबाव उन्होंने बनाया हुआ था, लेकिन अब इंडिया को उनका विकेट मिल गया है और यहां से इंडिया को यह मैच नहीं छोड़ना होगा। इंडिया को दबाव बनाना होगा ऑस्ट्रेलिया पर और यहां से लगातार विकेट लेते रहने होंगे। हालांकि टीम इंडिया के बॉलर्स को यहां पर अच्छी बॉलिंग करनी होगी और दबाव ऑस्ट्रेलिया पर लगातार बनाते रहना होगा, तभी जीत संभव होगी, तभी टीम इंडिया ये सीरीज यहां पर आज जीत पाएगी मेलबर्न में। जी कात्यायनी। जी 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 प्रदीप, लेकिन एक सवाल आपसे समझना चाहेंगे। एक बात साफ तौर पर यहां दिखाई दे रही है, जो बॉलर्स हैं टीम इंडिया के वो भी अच्छी फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि एक जीत जो कि सिडनी में टीम इंडिया को जीत मिली, वहां से जो बॉलर्स का कॉन्फिडेंस था वो बढ़ गया। उसके बाद T20 में अगर आप खेलने आते हैं तो बल्लेबाज आपको रनों के लिए जाते ही हैं और इंडिया को विकेट्स मिल रही है। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो टीम इंडिया के स्पिनर्स हैं वो बीच बीच में विकेट दिला रहे हैं। आपने वनडे सीरीज में देखा होगा कि जो टीम इंडिया के स्पिनर्स थे वो उतने इफेक्टिव नहीं थे जितने अब T20 में हो गए हैं। तो बीच बीच में जो स्पिनर्स का काम होता है वो लगातार रन गति को स्लो कर देते हैं और विकेट निकाल के देते हैं अपने कप्तान को। और वही हमने पिछले आज वाले T20 में और पिछले वाले T20 में भी यही देखा था कि बीच के ओवर्स में जो स्पिनर है वो विकेट निकाल कर दे रहे हैं अपने कप्तान को। और जो कि यही फर्क है वनडे सीरीज में और T20 सीरीज में। जो इंडिया का जो प्रदर्शन सुधरा है वो इसीलिए सुधरा है क्योंकि आपके स्पिनर्स यहां पर अपना काम कर रहे हैं, आपको विकेट निकाल कर दे रहे हैं और जो विरोधी खेमा है उसकी रन गति को धीमा कर देते हैं। जी कात्यायनी। जी हाँ, बिल्कुल। तो T20 फॉर्मेट में टीम इंडिया की जो गेंदबाजी है वो भी निखरी हुई नजर आ रही है। और चलिए अब आपको दिखाते हैं विराट कोहली के कुछ शानदार शॉट्स। Just came in and started scoring like he'd been batting an hour in the nets. Virat Kohli today just showed that he's probably taken his T20 game one notch up. Seen him a lot in the IPL, in internationals. Likes to get those 8 or 10 balls in. You know him for finesse, not for power. But he was playing every shot here was Virat Kohli. And that's one of the things he's done here in Australia, which is he's tried to establish his supremacy very early. We showed you in the pre-show that he likes getting runs off the very first ball, and we saw a fair bit of that here as well. 7 fours and a 6. Now, I think Australia will actually look back at that 59 from 33 and say, oh, we did all right to keep him down to that, because he looked like he was going to score many more at one point. That towards the end was probably the finest shot of all. और प्रदीप सहगल हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। प्रदीप, हमने कोहली के ये शानदार शॉट्स देखे हैं, लगातार जो उनकी परफॉर्मेंस है वो बेहतरीन और कह सकते हैं कि विराट रूप में दिखाई दे रही है। जी कात्यायनी, ऐसा लग रहा है कि कोहली पिछले 2 साल से जिस फॉर्म में नहीं थे वो उन्होंने वापस पा लिया है। जैसे कि पहले होता था 2 साल पहले वो हर मैच में लगातार रन बनाते थे, वही फॉर्म उनकी वापस आ गई है ऑस्ट्रेलिया में आकर। आपने देखा होगा कि वनडे सीरीज में भी वो लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे, अगर हम सिडनी वनडे को छोड़ दें तो। उसके बाद उन्होंने सीरीज के जो बाकी 4 मैच थे उनमें 2 में अर्धशतक बनाया था और 2 में शतक बनाया था, और वही फॉर्म को वो T20 सीरीज में भी कंटिन्यू कर रहे हैं और पिछले दोनों मैचों में अर्धशतक जमाया उन्होंने और आज वाले मैच में भी उन्होंने अर्धशतक जमाया। जो कि पहले T20 में भी उन्होंने जो एडिलेड में खेला गया था वहां पर भी 50 रन बनाए थे, वहां पर भी अच्छा प्रदर्शन किया था उन्होंने, और आज भी उन्होंने बेहतरीन पारी खेली। जैसा कि हमने देखा उन्होंने आज भी अर्धशतक जमाया। जी कात्यायनी। जी हाँ, बिल्कुल। तो कोहली के कंधे पर कहीं ना कहीं दारोमदार जरूर है टीम इंडिया को जीत दिलाने के पीछे। जी बिल्कुल, वो टीम के अनुभवी खिलाड़ी हैं, अब तो उन पर अनुभव है, उनके कंधों पर जो भार है वो उसकी अपनी जिम्मेदारी को बखूबी समझते हैं। उनको मालूम है कि वो नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने आते हैं, जबकि टीम इंडिया को एक झटका लग चुका होता है, तो उनको उसी कॉन्फिडेंस के साथ बल्लेबाजी करनी पड़ेगी। टीम के स्कोर को बड़ा स्कोर बनाना पड़ेगा, तो उसमें उनकी जो अहम भूमिका है वो उसको समझते हैं, वो उसी तरह से बल्लेबाजी करते हैं। अगर टीम का विकेट जल्दी गिर जाता है तो वो पहले अपने आप को सेट करते हैं, अच्छे से रन अपने आप को खुद जब वो सेट हो जाते हैं उसके बाद तेज पारी खेलते हैं।
और जब उनको ये लगता है कि टीम इंडिया को एक स्कोर मिल चुका है, अच्छा स्कोर मिल चुका है, और वो लास्ट में अगर वो बल्लेबाजी करने आते हैं तो वो फिर तेज रन बनाते हैं ताकि टीम इंडिया का जो स्कोर हो वो बड़ा से बड़ा बना सके, जो टीम इंडिया स्कोर बोर्ड पर अच्छे रन लगा सके। जी कात्यायनी। प्रदीप, हमने देखा है पिछले कुछ मैचों में टीम इंडिया की जो बैटिंग लाइनअप है उस पर लगातार सवाल खड़े होते रहे हैं, लेकिन अभी टीम में जरूर ये सुधार दिखाई दे रहा है और उसका नतीजा हम फील्ड पर भी देख रहे हैं। कात्यायनी, हम आपको रोकना चाहेंगे, हम आपको बताना चाहेंगे कि टीम इंडिया को छठी सफलता मिल गई है और टीम इंडिया जो है वो जीत के करीब एक कदम और आगे बढ़ गई है। यहाँ पर जेम्स फॉकनर आउट हो गए हैं 10 रन बनाकर, जो टीम इंडिया के लिए अच्छी खबर है, खुशखबरी है भारतीय दर्शकों के लिए। ऑस्ट्रेलिया का छठा विकेट गिर गया है यहाँ पर और जो जेम्स फॉकनर है वो आउट हो गए हैं। जेम्स फॉकनर बड़ी ही खतरनाक बल्लेबाज है T20 के लिहाज से और वो 10 रन बनाकर आउट हो गए हैं। तो अब कह सकते हैं कि जो टीम इंडिया का जो जीत की तरफ एक और कदम बढ़ा लिया है टीम इंडिया ने यहाँ पर, और ऑस्ट्रेलिया को छठा झटका दे दिया है यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया को। बिल्कुल प्रदीप, और कहीं ना कहीं बॉलर्स की तारीफ जरूर करनी होगी इसके पीछे। जी कात्यायनी, बिल्कुल बॉलर्स की तारीफ भी करनी होगी और आप ये भी कह सकते हैं कि उन्होंने दबाव बनाया है ऑस्ट्रेलिया पर यहाँ पर, जो कि वो दबाव यहाँ पर रंग भी ला रहा है, तभी टीम इंडिया को ये विकेट मिल रहे हैं। ये सफलता है जो दबाव में मिल रही है। जो ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज हैं वो दबाव में आ रहे हैं रन गति के, जो कि उनको स्कोर बनाना है वो उसको नहीं बना पा रहे हैं, और इसमें बल्लेबाजों की भी तारीफ करनी होगी जो उन्होंने स्कोर बोर्ड पर इतना बड़ा स्कोर लगाया। जी कात्यायनी। जी हाँ, बिल्कुल, तो बल्लेबाजों की भी तारीफ करनी होगी क्योंकि 185 रन का लक्ष्य रखा ऑस्ट्रेलिया के सामने और गेंदबाज ऑस्ट्रेलिया के जो बैट्समैन हैं उनके ऊपर दबाव बनाने की स्थिति में भी सफल दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए, लेकिन आप हमारे साथ बने रहिए प्रदीप। एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं, बहुत जल्द होंगे हाजिर।